नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। भाजपा द्वारा लगातार 8वीं बार लोकसभा के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पहली बार राजीव प्रताप रूढ़ी ने मढ़ौरा से करखा तक रोड शो किया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह पर अपने नेता का फूल मालाओं और भगवा गमछे से अभिनंदन एवं स्वागत किया। मढ़ौरा के धेनुकी चौक से शुरू हुआ यह रोड शो मढ़ौरा बाजार, सिलहौरी चौक, मिर्जापुर, इसरौली, दयालपुर, देवबहुआरा, मझवलिया, नगरा चौक, खैरा बाजार, चंचौरा से नैनी, फकुली, उमधा होते हुए गरखा बाजार में समाप्त हुआ। इस दौरान सभी प्रमुख चौक चौराहों पर उपस्थित एनडीए के कार्यकर्ताओं ने राजीव प्रताप रूढ़ी का स्वागत ढोल नगाड़े बजाकर, फूल माला एवं भगवा गमछा पहनाकर किया। यहां आपको यह बताना भी आवश्यक है कि रामशेखर सिंह, लालू प्रसाद यादव और राजीव प्रताप रूढ़ी, इन तीनों नेताओं को 4-4 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का गौरव हासिल है। वहीं अगर इस बार राजीव प्रताप रूढ़ी इस चुनावी समर में विजयी होते हैं तो उन्हें इस क्षेत्र से सबसे ज्यादा 5 बार सांसद होने का गौरव प्राप्त हो जाएगा। इसके पूर्व लड़े 7 लोकसभा चुनाव में जहां राजीव प्रताप रूढ़ी को एक बार हीरालाल राय और 2 बार लालू प्रसाद यादव से हार का सामना करना पड़ा है, वहीं लाल बाबू राय, हीरालाल राय, राबड़ी देवी और चंद्रिका राय को हराकर उन्होंने 4 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया है। इस रोड शो में जदयू के जिलाध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू, लोजपा नेता विनय सिंह, मीणा अरुण, नागेंद्र राय, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष गामा सिंह, हर्षवर्धन दीक्षित, दिलीप सिंह, बलबीर सिंह, आर्य सुमंत, सुरेंद्र सिंह, पप्पू सिंह, बद्री नारायण सिंह, शंभुनाथ सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसी क्रम में गढ़देवी चौक पर स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में राजीव प्रताप रूढ़ी ने भाजपा के थीम सॉन्ग को लॉन्च किया और पत्रकारों के सवालों का जो जवाब दिया उसे आप सुनिए। धन्यवाद। देश में प्रचार का मुझे सौभाग्य है कि मढ़ौरा में आकर के ये लॉन्च करने का मुझे मौका मिल रहा है और ये इसका कैप्शन है मोदी संग बिहार। तो एक बार इसको देख लीजिए और आप लोग भी चला गरीब के आयुष्मान दिलाए सबर मिला उपचार, नई नवेली रेल चलाई बढ़ गई है रफ्तार, उम्मीदों को पंख लगे बिहार में भई बहार, पक्की छत की छांव मिल रही, बिजली पहुंची हर गांव और गली, अब नहीं बरसते भोजन को नरनार, बिहार के संगे मोदी, मोदी संग बिहार, बिहार के संगे मोदी, मोदी संग बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज क्षेत्र की जनता में मेरा आग्रह, सब लोग का आग्रह था कि जब आप औपचारिक तौर से प्रत्याशी घोषित हो जाए तो एक बार अभिनंदन करना चाहेंगे और उसी क्रम में हमारे जिला में लोजपा के अध्यक्ष हैं दीपक जी और हमारे अध्यक्ष जी अल्ताफ राजू जी, हमारे मीणा अरुण जी, हमारे नागेंद्र जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग ने आग्रह किया कि मढ़ौरा में एक प्रेस वार्ता भी कर लीजिए। तो औपचारिक तौर से आज हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में तीसरी बार आपके बीच में लगातार मुझे भारतीय जनता पार्टी ने और देश के प्रधानमंत्री ने मौका दिया, तो मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का और उसके बाद पार्टी का और बाकी सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे फिर से एक बार सेवा करने का मौका दिया है।
मैं समझता हूं कि कई तरह के सवाल चुनाव के पहले आते हैं। स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, प्रत्याशियों का भी प्रयास होना चाहिए। लेकिन पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और जनता का भरोसा मुझे कल से जो अपार समर्थन और स्नेह मिल रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। तो मैं फिर से एक बार सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, खास करके सारण की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इतने बड़े क्षेत्र में मुझे फिर से एक बार प्रत्याशी बना के भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी के साथ की टीम में काम करने के लिए और देश में उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो 400 से ज़्यादा है उसमें भी मेरी एक भागीदारी होगी, हिस्सेदारी होगी। यही मेरा लगना तो अच्छा ही चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हम प्रत्याशी हैं। मुझे नहीं पता है कि प्रत्याशी मेरे खिलाफ कौन है, और पिछले 5 साल में भी इस क्षेत्र में कौन रहेगा, कौन काम करेगा, कौन मेरे विरुद्ध प्रत्याशी रहेगा, ये भी कभी दिखाई नहीं दिया। सच पूछिए तो पिछले 15 साल से मुझे क्योंकि चुनाव के समय प्रत्याशी घोषित होता है, वो लड़ता है, तो मुझे अभी भी नहीं पता है कि वहाँ का प्रत्याशी कौन होगा, और ये उनका प्रॉब्लम है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने और कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के आपका समक्ष है। वहाँ कौन होगा, कैसे होगा, कहाँ से आएगा। रोहिणी आचार्य को कितनी चुनौती मानते हैं? देखिए, जब आपने खुद ही उनका प्रत्याशी घोषित किया है तो मैं उस पर एक टिप्पणी करना चाहूँगा। आपने लालू जी के परिवार के एक सदस्य का नाम लिया है, और आप सब लोग यहाँ मरोड़ा में वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो याद रखिएगा कि हम लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। लालू जी की श्रीमती जी जो बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं और सारण संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी है, उनसे भी मैं जीत चुका हूँ। उनके समधी के खिलाफ भी मैं चुनाव जीत चुका हूँ। तो अब मुझे लगता है कि सारण की जनता के लिए मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। पृष्ठभूमि है और जनता तय करेगी कौन आएगा, इसलिए पूर्व की कहानियों को देख ले, मुझे लगता है कि सब कुछ मेरे पक्ष में दिख रहा है। सर, मढ़ौरा औद्योगिक नगरी रही है, हर बार चुनाव में ये मुद्दा बनता है। कहाँ पिछड़ गया मढ़ौरा, क्यों नहीं होता? पूरा बिहार पिछड़ गया है, और वो एक बड़ी चुनौती है बिहार के लिए, और जिसके लिए मैं पिछले 2 साल से अभियान चला रहा हूँ। और सारण जिला के लिए जो प्रमुख रूप से विषय थे जिसको मैं अपने स्तर से कर सकता था, वो मैंने करने का कोशिश किया, चाहे वो सड़कें हो, पुल हो, पुलिया हो, बाईपास हो। कुछ नीतियां और हैं जिसको पूरा करना है और मेरे दिमाग में है, और मैं चाहूँगा कि बिहार के विकास के साथ साथ सारण का विकास हो। लेकिन सारण के आप अगर आज उठा करके देखें तो आज 32,000 करोड़ रुपया का काम चिन्हित जिसका टेंडर किया जा चुका है, सारण की धरती पर चल रहा है, और इसके प्रत्यक्षदर्शी आप सब लोग हैं। मढ़ौरा का भविष्य क्या है सर? मढ़ौरा भी सारण का हिस्सा और बिहार का हिस्सा है।